ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you'll be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. यह मगवाणी है। अब आप डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। नासिक, पूर्णिया तथा सरदार शहर में भास्कर बंधु सम्मानित, बढ़ा समाज का गौरव। सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ की रांची में हुई चिंतन बैठक। राजस्थान में अंतर परिसरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। तीसरे लूडो महाकुंभ के आयोजन की चल रही तैयारियां तथा असम में पंडित तारकेश्वर पांडेय का निधन। अब समाचार विस्तार से। नासिक से सूचना है कि स्थानीय होटल पंचवट प्राइड में आयोजित कृषि उद्योग मंथन 2022 के दौरान राधिका फाउंडेशन की संस्थापिका चेतना सेवक को स्वर्गीय बसंत राव नाइक कृषि प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्णिया से सूचना है कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर IMA पूर्णिया चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विद्या विहार इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रमेश चंद्र मिश्र को नेशनल प्रेसिडेंट स्पेशल एप्रिसिएशन अवार्ड प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि यह कार्यक्रम कोविड के कारण पिछले वर्ष IMA बिहार ने स्थगित कर दिया था। पूर्णिया से ही खबर है कि GST डे के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स के डायरेक्टर ब्रजेश चंद्र मिश्र को सम्मानित किया गया। दिल्ली से ब्रजेश पाठक ने सूचित किया है कि पलामू के पनेरी बांध निवासी कमलेश कुमार की प्रोन्नति भारतीय वायुसेना में वारंट ऑफिसर के पद पर हुई है। सरदार शहर राजस्थान से परमानंद भोजक ने सूचित किया है कि स्थानीय शोभाचंद जम्मड़ भवन में भारतीय मानव विकास संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्री संजय भोजक की पुत्री चेतना भोजक को सम्मानित किया गया है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। रांची से सूचना है कि सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा आयोजित चिंतन बैठक स्थानीय प्रेस क्लब में संपन्न हुई। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र ने मगवाणी को बताया, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी तथा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक उपाध्याय के सानिध्य में संपन्न आयोजन बहुत ही भव्य रहा। संगठन की जिला इकाइयों को सशक्त कर शाकद्वीपीय गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विजयी जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करने वाले लोगों में श्रीमती शोभा पांडे, सर्वश्री शरद भक्त, प्रदीप पाठक, SN पाठक, ब्रज बिहारी पांडे, अशोक प्रियदर्शी, आचार्य कृष्ण तथा स्वामी दिव्य ज्ञान के नाम शामिल हैं। मंच संचालन श्री प्रकाश कुमार मिश्र ने किया। पाली राजस्थान से मुरली मनोहर हटीला की रिपोर्ट है कि फालना स्थित श्री गोडवाड़ भवन में श्री गोडवाड़ बीशा शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री ललित शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी गठित की। इस दौरान समाज बंधुओं की भारी भीड़ के बीच सूर्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला का मुहूर्त भी सुनिश्चित किया गया। शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज धुलिया महाराष्ट्र से जुड़े मुन्नेश्वर जी ने सूचित किया है कि कुलदेवी व देवताओं के दर्शन के लिए समाज बंधुओं का एक जत्था राजस्थान यात्रा पर रवाना हो रहा है। यात्रा का प्रारंभ 16 जुलाई को धुलिया से होगा। यात्री उज्जैन, चित्तौड़गढ़, पुष्कर, मेड़ता रोड, कुचेरा, खाटू श्याम, सालासर, झुंझुनू, बीकानेर, पोखरण, ओशिया, पिपाड़ सिटी तथा जोधपुर होते हुए 24 जुलाई को वापस धुलिया पहुंचेंगे। तिनसुकिया, असम से अखिल भारतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण जागरण महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर हरेराम पाठक ने सूचित किया है कि संस्था के स्थापना दिवस के अवसर पर महासचिव नित्यानंद शर्मा के आवास पर आचार्य दिनेश पांडेय के पौरोहित्य में एक सामूहिक सूर्य पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ। जोधपुर से संदीप शर्मा बताते हैं कि भीषण गर्मी के प्रकोप से रेल यात्रियों के बचाव हेतु मेड़ता रोड के युवा शाकद्वीपीय बंधुओं द्वारा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था लगातार चल रही है। अब कुछ खेल समाचार।
शाकत द्वीपीय ब्राह्मण कर्मचारी संघ जोधपुर के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार अबोटी ने बताया कि चांदपोल स्थित भास्कर वाटिका में आयोजित इंडोर खेलकूद प्रतियोगिता विधिवत संपन्न हुई। राजस्थान प्रतिनिधि डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक की रिपोर्ट है कि राजस्थान शाकत द्वीपीय ब्राह्मण युवा समिति इस वर्ष भी तीसरे लूडो महाकुंभ का आयोजन कराने जा रही है। ज्ञातव्य है कि यह प्रतियोगिता शाकत द्वीपीय समाज के स्वस्थ मनोरंजन एवं परस्पर सौहार्द के उद्देश्य से कराई जाती है। अब एक दुखद समाचार डिब्रूगढ़ से मनोज पांडेय ने सूचित किया है कि सेरिंग छपरी अंचल निवासी 81 वर्षीय पंडित तारकेश्वर पांडेय का निधन हो गया है। उनके निधन से समाज में शोक का वातावरण है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष हिंदी समाचार बुलेटिन का यह अंक अब समाप्त होता है। डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र को दीजिए अनुमति और अब अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगिनी श्रीमती श्रुति मिश्रा के साथ। This is Magwani. I am Shruti Mishra and these are the Shakadvipiya news headlines. Bhaskar Bandhu honored in Nasik, Pune and Sardar Shahar enhance the pride of the society. An important meeting of Sarvabhaum Shakadvipiya Brahman Mahasangh held in Ranchi. Inter-campus sports tournament completed in Rajasthan. Ongoing preparations for the third Ludo Mahakumbh and Pandit Tarkeshwar Pandey passed away in Assam. Now the news in detail. It is reported from Nasik that during the Krishi Udyog Manthan 2022 organized at the local hotel Panchvat Pride, Chetna Sewak, the founder of Radhika Foundation, was honored with the late Basant Rao Nayak Krishi Prerna Puraskar. It is reported from Pune that on the occasion of Doctors' Day, Ramesh Chandra Mishra, director of Vidya Vihar Institute, was presented with National President's Special Appreciation Award in a program organized by IMA Pune chapter. It is to be mentioned that this program was postponed by IMA Bihar last year due to COVID. It is reported from Pune that Brajesh Chandra Mishra, the director of Brajesh Automobiles, was honored in a program organized on the occasion of GST Day. Brajesh Pathak from Delhi has informed that Kamlesh Kumar, a resident of Paneri Bandh of Palamu, has been promoted to the post of Warrant Officer in the Indian Air Force. Parmanand Bhojak from Sardar Shahar, Rajasthan, has informed that Chetna Bhojak, daughter of Shri Sanjay Bhojak, has also been honored for her excellent performance in class 12 in the Pratibha Samman function organized by Indian Institute of Human Development at the local Shobha Chand Jammad Bhavan. These news are being delivered to you by Magwani. There is information from Ranchi that Chintan meeting organized by Sarvabhaum Shakadvipiya Brahman Mahasangh was held in local press club. Giving detailed information about the program, the State General Secretary of the organization, Dr. Sudhanshu Shekhar Mishra, told Magwani. प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी तथा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक उपाध्याय के सानिध्य में संपन्न आयोजन बहुत ही भव्य रहा। संगठन की जिला इकाइयों को सशक्त कर शाकद्वीपीय गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विजयी जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करने वाले लोगों में श्रीमती शोभा पांडे, सर्वश्री शरद भक्त, प्रदीप पाठक, SN पाठक, ब्रज बिहारी पांडे, अशोक प्रियदर्शी, आचार्य कृष्ण तथा स्वामी दिव्य ज्ञान के नाम शामिल हैं। मंच संचालन श्री प्रकाश कुमार मिश्र ने किया। Murli Manohar Hatila from Pali, Rajasthan reports that the newly elected president of Sri Godwad Bisha Shakadvipiya Mag Brahman Samaj, Sri Lalit Sharma, constituted his executive committee at Sri Godwad Bhavan located at Phalna. During this, the auspicious time of the foundation stone for the construction of the Sun Temple was also ensured amidst a huge number of community members. Munneshwarji, associated with Shakadvipiya Brahman Samaj Dhulia, Maharashtra, has reported that a group of community members is going on a journey to Rajasthan for the darshan of the Kul Devi and the deities. The journey will start from Dhulia on 16th of July, travelling Ujjain, Chittorgarh, Pushkar, Medta Road, Kuchera, Khatu Shyam, Salasar, Jhunjhunu, will reach Dhulia on 24th July via Bikaner, Pokhran, Oshia, Pipar City and Jodhpur. Dr. Hariram Pathak, President of All India Shakadvipiya Brahman Jagran Mahasabha from Tinsukia, Assam, has reported that on the occasion of the foundation day of the organization, a mass sun worship ritual was organized in the priesthood of Acharya Dinesh Pandey at the residence of General Secretary Nityanand Sharma. Sandeep Sharma from Jodhpur reports that for the protection of the railways
passengers from the scorching heat. The arrangement of cold water for the passengers at the railway station is going on continuously by the young Shakadvipiya people of Mirta Road. Now some sports news. Jitendra Kumar Aboti, spokesperson of Shakadvipiya Brahman Employees Union, Jodhpur, told that the indoor sports tournament organized at Bhaskar Vatika, Chandpol was duly completed. Rajasthan representative of Magwani Dr. Shailendra Kaushik reports that Rajasthan Shakadvipiya Brahman Yuva Samiti is going to organize third Ludo Mahakumbh this year also. It is remarkable that this tournament is organized for the purpose of healthy entertainment and mutual harmony of the Shakadvipiya society. Manoj Pandey from Dibrugarh has reported that 81 years old Pandit Tarkeshwar Pandey, resident of Siring Chhapri area, has passed away. There is an atmosphere of grief in the society due to his demise. That's all from this special English bulletin of Magwani News Division. Jai Bhaskar.